हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मेंटेनेंस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर के आया हूं। पूरा जजमेंट आप लोगों को बहुत ही फायदा देगा और आप जो लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं अननेसेसरी या फिर जिनका केस चल रहा है उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सेक्शन 9 का ऑल्टरनेट, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वाइफ को वापस लाने के लिए सेक्शन 9 फाइल करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक तो वाइफ सेक्शन 9 की जब नोटिस रिसीव होता है उसको तो आप पर उल्टे सीधे केसेस दर्ज कर देती है, सारे केसेस डाल देती है काउंटर में। और दूसरा नुकसान आपको ये होता है कि सेक्शन 9 का केस कई बार बहुत लंबा चलता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सेक्शन 9 डाला होगा और 3-3, 4-4, 5-5 साल गुजर चुके हैं, अब तक सेक्शन 9 ही खत्म नहीं हुआ, तो कब वो डाइवोर्स फाइल करेंगे। तो उसी का अल्टरनेट मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरे केस के फैक्ट्स को ध्यान से समझिएगा और यदि आपको लगता है कि आपके केस के फैक्ट्स इससे मिलते हैं तो इस जजमेंट को अपने मामले में यूज करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी लीगल पोस्ट मैं हर रोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, पूरे जजमेंट को समझते हैं। अब दोस्तों, केस ये था कि वाइफ ने 125 सीआरपीसी के एक एप्लीकेशन लगा दी, एक पिटीशन लगा दी। अब इस पिटीशन में उसने एज यूजुअल हस्बैंड पर इल्जाम लगाए कि वो उसको हैरेस करता है, उससे इल ट्रीटमेंट करता है, उससे डाउरी डिमांड की जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके साथ एक अलग तरह का इल्जाम था कि वो उसको लेकर के गया और उसने अपनी वाइफ को बस स्टैंड पर छोड़ दिया और वो वहां से गायब हो गया। और इसके बाद जो वाइफ थी वो अपनी दादी माँ के घर पे आकर के रहने लगी। अब वाइफ ने कहा कि वे एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो लेबर हैं, इसलिए वो अपना मेंटेनेंस करने के लिए सक्षम नहीं है। अब पति ने दोस्तों इस पिटीशन का रिप्लाई दिया और इस रिप्लाई में उसने सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कभी डाउरी डिमांड नहीं की, कभी उसको हैरेस नहीं किया, कभी उसको परेशान नहीं किया, बल्कि वो तो ये चाहता है कि वो उसके घर पे आकर रहे, लेकिन जो वाइफ है वो खुद ही उसके घर पर आकर नहीं रहना चाहती है। इस हेतु उसने एसडीएम साहब के यहाँ सेक्शन 98 ऑफ सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, जिसमें एसडीएम साहब ने वाइफ के बयान लिखे थे, जिसमें वाइफ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती है, भले ही उसका हस्बैंड ये एश्योरेंस ही क्यों ना दे दे कि उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा, किसी तरह का हैरेसमेंट नहीं देगा, किसी प्रकार की डाउरी डिमांड नहीं करेगा। अगर वो ऐसी एश्योरेंस भी दे दे तब भी उसकी वाइफ अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती है। ये वाइफ ने अपने स्टेटमेंट्स में क्लियरली कहा है। अब दोस्तों, एविडेंस में भी वो इस स्टेटमेंट को लेके आया, तो सारे एविडेंस को देखने के बाद जो लोअर कोर्ट थी उसने पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन को खारिज कर दिया। और दोस्तों, इसका ग्राउंड ये था कि पत्नी खुद ही पति के साथ नहीं रहना चाहती, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के वो अपने पति से अलग रह रही है। अब दोस्तों, जो पत्नी थी उसने इसके खिलाफ रिवीजन फाइल कर दी एडिशनल सेशन जज एफटीसी के यहाँ पर। और वहां पर जो एडिशनल जज थे उन्होंने ये माना कि भाई जो पति है वो अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता है, जबकि पत्नी तो रहना चाहती है। और ये मानते हुए उसने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और मेंटेनेंस पत्नी का बांध दिया। मतलब कि ये ऑर्डर कर दिया कि पति को पत्नी को मेंटेनेंस पर मंथ देना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ जो पति था वो हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को भी देखा और सेक्शन 125 के सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हाईकोर्ट ने कहा कि सबसेक्शन 4 ये कहता है 125 का कि यदि वाइफ एडल्ट्री में रहती है या फिर बिना किसी सफिशिएंट रीजन के अपने पति से अलग रह रही है तो ऐसी वाइफ मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। एडिशनल सेशन जज एफटीसी ने जो निर्णय दिया है वो ऑन रिकॉर्ड जो एविडेंस है उनसे बिल्कुल विपरीत दिया है, क्योंकि जो ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है वो तो ये कहते हैं कि जो वाइफ है वो बिना किसी रीजन के अलग रह रही है, यानी कि वो खुद ही अपने ससुराल नहीं जाना चाहती है। लेकिन एडिशनल सेशन जज साहब कह रहे हैं कि पति रखना नहीं चाहता है, तो यानी जो एविडेंस है उसके जस्ट अपोजिट कह रहे हैं और उसके एविडेंस के जस्ट अपोजिट जाकर के उन्होंने ये निर्णय लिया है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए जो हाईकोर्ट थी, हाईकोर्ट ने इस निर्णय को सेट असाइड कर दिया और जो लोअर कोर्ट का निर्णय था कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था, उसी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। तो दोस्तों, इस जजमेंट से एक बात तो ये क्लियर होती है कि यदि वाइफ बिना किसी सफिशिएंट रीजन के आपसे अलग रह रही है और आप इस बात को साबित कर सकते हैं तो आपको किसी भी तरह के मेंटेनेंस को देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा फायदा आपको इस जजमेंट से ये मिला कि आपको एक कानून जानने को मिला। यदि आप सेक्शन 9 में नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एसडीएम साहब के यहाँ सेक्शन 98 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन में वाइफ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को
पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मामले में यूज कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।